मॉर्गन फार्मेसी पिछले 100 सालों से वाशिंगटन डीसी में मौजूद है। इसे 1912 में खोला गया। 20 साल पहले इसे बैरी डॉइचमन ने खरीदा। तंबाकू नोशी पर पाबंदी लगने तक लोग अपनी सिगरेटें इस काउंटर पर रखा करते थे। ज़्यादातर लोगों को इस जगह के बारे में दूसरे लोगों से ही मालूम होता है। दवाइयों की ये दुकान एक ख़ानदानी कारोबार है। इस तरह के कारोबारों को आज के दौर में सबसे ज़्यादा ख़तरा उन बड़ी और नामवर कंपनियों से है जो उनके बराबर में बड़े स्टोर खोल लेती हैं। मगर इसके बावजूद चंद लोग ऐसे हैं जो यहाँ आते हैं। This has nostalgia just coming in here. People who work here, they're helpful, they're more like family. It smells so good. Grandpa's pine tar soap. इनमें से बहुत से लोगों को नई अशिया पुराने ज़माने की पैकेजिंग में ख़रीदना अच्छा लगता है और बहुत से ग्राहक कहते हैं कि उनको बड़ी बड़ी दुकानों में वो इनफरादी तवज्जो नहीं मिलती जो कि एक पुराने ख़ानदानी कारोबार में ग्राहकों को दी जाती है। लोग अच्छी तरह से मिलते हैं और हमें लगता है कि हम इन लोगों पर भरोसा कर सकते हैं। दुकान के मालिक कहते हैं कि उनकी पॉलिसी ही यही है कि हर आने वाले ग्राहक के मसाइल समझे जाएं और उससे एक ज़ाती ताल्लुक़ कायम किया जाए। क्योंकि हम भी इस मोहल्ले का हिस्सा हैं, इस वजह से जो तवज्जो आपको यहाँ मिलती है वो उन बड़ी दुकानों में नहीं मिलेगी। यही वजह है कि दवाइयों की इस दुकान में चॉकलेट भी मिलती है। मरीजों को भी मुंह मीठा करने की ज़रूरत होती है। बैरी डॉइचमन कहते हैं कि क्योंकि उनका अपने ग्राहकों से एक ताल्लुक़ बन चुका है, इस वजह से मुश्किल हालात में भी उनका कारोबार जिंदा रहा है। अमेरिका में इंडिपेंडेंट फार्मेसीज़ की तादाद में कमी आती जा रही है। आज इस किस्म की दुकानें कम होकर सिर्फ 20,000 रह गई हैं, जबकि 20 साल पहले इनकी तादाद दुगनी हुआ करती थी। डेबरा ब्लॉक के साथ अब्दुल अजीज़ खान, उर्दू VOA।